अब रुक करते हैं अगली खबर का। बलरामपुर से अहम खबर सामने आ रही, जहां हाईकोर्ट ने डीएम अरविंद सिंह को फटकार लगाई है। लखनऊ बेंच ने कारसेली पर जताई नाराजगी, पुलिसकर्मियों पर की गई कार्रवाई पर फटकार लगाया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि किस नियम से की गई है कार्रवाई। तत्कालीन थाना प्रभारी गैड़ास बुजुर्ग पर कराई थी एफआईआर। 8 अप्रैल को थाना प्रभारी के खिलाफ कराई थी एफआईआर। कैरेक्टर रोल पर कमेंट करने का दिया था निर्देश। सैलरी रोकने के भी दिए थे डीएम ने आदेश। थाना प्रभारी पवन कनौजिया ने दायर की थी याचिका। हाईकोर्ट के सवाल का जवाब नहीं दे पाए डीएम। 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने डीएम अरविंद सिंह को कड़ी फटकार लगाई। आपको बता दें, थाना प्रभारी पवन कनौजिया ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के सवाल का जवाब नहीं दे पाए डीएम। 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर बलरामपुर से आपको दिखा रहा है। हाईकोर्ट ने डीएम अरविंद सिंह को लगाई है फटकार। हाईकोर्ट ने डीएम अरविंद सिंह को फटकार लगाई है। और संजय आर्य जी हाईकोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी के न्यूज पर आपका स्वागत है। संजय जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने डीएम को कड़ी फटकार लगाई है, उन्होंने हाईकोर्ट ने पूछा है, माननीय न्यायालय ने पूछा है कि किस नियम के तहत ये कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे आप? जी, माननीय न्यायालय ने कहा कि जो पावर आपको असाइन नहीं है उस पावर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। जी जी, उन्होंने कहा एफआईआर का आदेश आप कैसे दे सकते हैं किसी पुलिस अथॉरिटी के खिलाफ, जबकि जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम सेवरल जजमेंट है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एफआईआर का आदेश नहीं कर सकती। दूसरी चीजें क्या थी, जो सेंसर एंट्री इनको मिली थी उस पर इन्होंने क्वेश्चन कर दिया था जी। उस पर भी कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अपीलेट अथॉरिटी हैं। अगर आप अपीलेट अथॉरिटी नहीं है तो सेंसर एंट्री को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। कोई भी अगर दंड दिया गया है तो उसको कम या ज्यादा सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी कर सकती है, आप वो है नहीं जी। तो यही कई चीजों पर इंस्ट्रक्शन मांगा गया था जो स्टेट की तरफ से जो है डीएम साहब नहीं दे पाए, और पूरा इंटायर जो इनकी प्रोसीडिंग थी उसको स्टे कर दिया माननीय न्यायालय ने। संजय जी, जिस तरीके से अब हाईकोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार भी लगी है, अब क्या पवन कनौजिया को न्याय मिल पाएगा? उनका वेतन भी रोका गया था। बिल्कुल 101% मिलेगा, क्योंकि इंटायर प्रोसीडिंग स्टे हो गई और सैलरी के रिगार्ड पे भी कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इनको सैलरी पे की जाए एवरी मंथ। निश्चित रूप से संजय आर्य जी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो बलरामपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट ने डीएम अरविंद सिंह को कड़ी फटकार लगाई है। नीरज हमारे संवाददाता बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, हाईकोर्ट ने डीएम को फटकार लगाई है, उनके द्वारा कराई गई कार्रवाई पर उनको फटकार लगाई है। पूछा है किस नियम के तहत ये कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि तत्कालीन थाना प्रभारी गैडास बुजुर्ग के खिलाफ डीएम बलरामपुर अरविंद सिंह ने एक एफआईआर दर्ज कराया था, जिसको लेकर तत्कालीन थाना प्रभारी पवन कनौजिया ने हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की थी। उसी को लेकर डीएम बलरामपुर अरविंद सिंह से ये पूछा गया कि आपने किस अपने अधिकार का प्रयोग करके ये एफआईआर कराया है। नीरज, अब अभी जिस तरीके से थाना प्रभारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है इस आदेश के बाद, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद? जी नहीं, अभी थाना प्रभारी के जो वकील हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने डीएम बलरामपुर अरविंद सिंह से फटकार लगाते हुए अगले 2 सप्ताह के अंदर पूरे मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं पर सूचना ये भी मिल रही है कि डीएम बलरामपुर जो अरविंद सिंह है वो जिला निर्वाचन अधिकारी इस समय है श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के, और उन्होंने चुनाव आयोग से कोई परमिशन नहीं ली थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया है कि आप बिना परमिशन के कैसे हाईकोर्ट पहुंच गए। निश्चित रूप से नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, 8 अप्रैल को थाना प्रभारी पर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। कैरेक्टर रोल पर कमेंट करने का निर्देश दिया था। बलरामपुर से अहम खबर आपको दिखाना, सैलरी रोकने के भी डीएम ने आदेश दिए थे।